मैया का रूप बना करके आगे आगे जाने लगी। देखिए, हमारी मैया कभी भगवान के आगे चली ही नहीं। जानकी मैया कभी भगवान के आगे चली है क्या? सदैव पीछे चली है। कहाँ चली है? पीछे। और मैया सती जो है भगवान के आगे आगे चलने लगी। और जैसे ही भगवान की निगाह मैया के ऊपर पड़ती है तो भगवान बोलते हैं, कहे बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेले फिरह कहीं हेतु। मैया, आप इस वन में अकेले कहाँ घूम रही हैं? अरे बाप रे बाप, इतना कहते तो मैया की शरीर में मानो शक्ति ही छीन हो गई। कोई चोर रहे और अंगरंगे हाथ अगर पकड़ लिया जाए उसकी क्या स्थिति होगी? कोई चोरी करता रहे, अगर आपके जेब से मोबाइल निकालता रहे, आपके पर्स से अगर मोबाइल निकालता रहे और आंखों के सामने आपने देख लिया तो उसकी क्या गति होगी? जो गति चोरों की होती है वही गति मैया की हो गई। बाबा ने प्रणाम किया। क्योंकि भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, शिव जी को भगवान राम जी अपना इष्ट मानते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता सब में लीने निज नाम, पिता सब में बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेली फिरह कहीं हेतु, विपिन अकेली फिरह कहीं हेतु। हाँ, जोर पानी प्रभु कीन समेत लीने निज नाम, बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके मैया को प्रणाम किया। मैया सन्न की सन्न रह गई। मैया के शरीर में मानो जान ही निकल गया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा अपराध मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैया कुछ बोली नहीं और वहां से सीधे चुपचाप भगवान भोलेनाथ के पास आ जाती है। बाबा ने कहा, कर लिया अपने अपने मन का, अपने मन का कर लिया न। मन मतंग मन मानत नाही, जब तक खता न खाए। ये जीव तब तक नहीं मानता जब तक उसको उसका किया हुआ कर्म उसके सामने नहीं दिख जाता। लोग कहते हैं मैं तो एक कार्य करने के लिए गया था, यह कार्य नहीं हुआ। जो होता है सो बहुत अच्छा होता है।
पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, और यही सोई जो राम रच राखा। जो भगवान को सुंदर लगेगा, जिसमें भगवान की रुचि होगी, कार्य वही हम और आप कर पाएंगे, अन्यथा कुछ करने वाले नहीं है। हमारी आपकी औकात कुछ करने की नहीं है, इस जीव की कुछ करने की क्षमता नहीं है। बाबा मुस्कुरा करके बोले कि कर लिया आपने अपने मन का काम। सती मैया यहां भी झूठ बोल दी। भगवान ने पूछा क्या? गई समीप महेश तब। भगवान ने कहा किस विधि से आपने भगवान की परीक्षा लिया? कौन सी विधि से भगवान की परीक्षा आपने लिया? मैया ने कहा कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा लीने बुझाई। ओ कछु न परीक्षा लीने बुझाई। मेरे प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मेरे प्रणाम तुम्हारे जो तुम कहा तो निशान होई। जो तुम कहा निशान होई। आपने जो कहा वह मिथ्या होने वाला नहीं है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। सुमिरत राम हृदय से आवा। तन सती भेद अब नाई। शिव संकल्प कीन मन माही। बाबा ने कहा कि कौन सी विधि से आपने भगवान की परीक्षा लिया? मैया ने झूठ भी बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। मैंने की कोई परीक्षा और इच्छा नहीं लिया। जिस प्रकार से आप भगवान के श्री चरणों में दंडवत करते हो, उसी प्रकार से मैं भी करके चली आई। बाबा तो सब समझ रहे हैं कि तुम कितना उसको समझा रही हो। तुम्हारी सारी चालाकी मुझे सब पता है। तब भगवान एकांत हो करके ध्यान में मग्न होकर के ध्यान लगाए कि इन्होंने कौन सी विधि से परीक्षा लिया। तब शंकर देखे उधर ध्याना। तब बाबा ने ध्यान लगा करके ध्यान दिया इनका कि किस प्रकार से इन्होंने मैया भगवान की परीक्षा लिया। जब देखा तो ये मां जानकी के रूप में उनका परीक्षा किया। भगवान ने उसी दिन से संकल्प कर लिया कि जो हमारा इष्ट है, जो हमारा देव है, वह हमारा पिता, गुरु, माता सब कुछ है। और अब माता के साथ रहना उचित नहीं है। उसी दिन से भगवान ने संकल्प किया कि अब इस तन में मैं सती से मिलने उलने वाला नहीं हूं। बाबा चले गए समाधि में। राम नाम का निरंतर जप करना चालू कर।
असपन तुम बिनु करई को आना, असपन तुम बिनु करई को आना। राम भगत समरथ भगवान, राम भगत समरथ भगवान। सुनी नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा, पूछा सी वही समेत सकोचा। आकीन कवन फन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जगत सती को जब पैसे देखो प्रीत की रीति भली, तिलक हो रख जाई कपट घटाई परत पुनी, कपट घटाई परत पुनी। भगवान चले गए समाधि में, और भगवान ने कितने दिन तक समाधि किया पता है? 87,000 वर्ष तक भगवान ने तपस्या किया। फिर देवता लोग भगवान को बहुत विनती करने के बाद प्रसन्न किए। भगवान ने अपने नेत्र को खोला, सही समय जान करके मां सती वहां जाती है। जब सती जी गई तो भगवान कहाँ उनको बैठने के लिए आसन दिया पता है? बगल में आसन नहीं दिया, उनको अपने सम्मुख आसन दिया। उसी समय मां सती ने कहा, प्रभु आप हमको राम की कथा सुनाइए। भगवान ने इधर राम की कथा सुनाने लगे, इधर ब्रह्मा जी ने दक्ष को सर्व गुणों से संपन्न समझा, युक्त समझा, उनको राजा बना दिया। दक्ष जी राजा बन गए, नायक बना दिया, मंत्री। तो भगवान कहते हैं, ममता पाई काई मद नाही। किस मद में भूले हुए हो आप लोग? ममता पाई काई मद नाही। ये लक्ष्मी में बहुत ताकत होती है, पद में बहुत ताकत होती है, चाहे वह पद की हो चाहे कद की हो। ए बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं हर को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई चाही मद नाही, प्रभुता पाई। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है कि जिसको मद ना हो। इस जगत में कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको पद मिलने के बाद उसको अहंकार ना हो जाए। और अहंकार ही भगवान का आहार है। देखिए दक्ष जी को,
दक्ष जी जब पाए महानायक बन गए। ब्रह्मा जी ने उनको महानायक बना दिया। उन्होंने हरिद्वार में यज्ञ रख दिया। यज्ञ करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया और यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सबको बुलवाया, लेकिन बाबा को नहीं बुलाया। क्यों? सभा लगी हुई थी। भाई अब यज्ञ नायक हैं दक्ष जी, नायक हैं। ब्रह्मा जी ने इनको इतना बड़ा पद दे दिया, अब ये भगवान से भी बढ़कर के हो गए। इस सभा में गए, सब ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, लेकिन बाबा हमारे खड़े ही नहीं है। वो तो मस्ती में डूबे हुए हैं, राम नाम की मस्ती में डूबे हुए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। बाबा हमारे मस्त हैं, खड़े ही नहीं हुए। एक तो इनके ससुर जी, मैं आपके घर पे आऊंगा, आप खड़े हो जाओगे कि मैं खड़ा रहूंगा? कौन खड़ा होगा? अगर कोई ब्राह्मण आए, श्रेष्ठ आए, तो कौन खड़ा होगा? श्रेष्ठ खड़ा रहेगा, हम बैठे रहेंगे सोफे पे। भगवान खड़े ही नहीं हुए। इनको लगा कि मैं देवताओं का नायक बन गया और ये खड़े ही नहीं हुए। उसी समय ईर्ष्या बस, देखिए जीवन में याद करना, अगर ईर्ष्या से किया हुआ कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं एक कार्य कर लूंगा, मैं धर्म का कार्य कर लूंगा, मैं घर बना लूंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, तो जीवन में पूर्ण होने वाला नहीं है। कुछ न कुछ विघ्न आता रहेगा। दक्ष जी क्या किए? भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन मेरे मैया और बाबा को निमंत्रण नहीं दिए। अब देवता भी एक एक से हैं। पड़ोस में अगर 4 लोगों के यहाँ कोई फंक्शन है, एक जन के यहाँ 10 लोगों का परिवार है, तो 6 लोगों को बुला लिया जाए और 4 लोगों को नहीं बुलाया जाए, तो वही 6 कहेंगे देखो मेरा कर्म अच्छा था, जाओ तुम अपनी जगह पड़े रहो। ठीक किए नहीं बुलाए, तो बहुत तिकड़मी आदमी है, बहुत बढ़िया किए नहीं बुलाए। अरे तुम जिसको कह रहे हो तुम नहीं बुलाओगे तो तुम्हारे बुलाने से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो पहले भी नमक रोटी खा रहा था, आज भी खाएगा। एक दिन आपका पकवान खाने से वो मर जाएगा क्या, या जिंदा हो जाएगा, या मोटा हो जाएगा, या ताजा हो जाएगा? वो जैसे था उसी प्रकार से। अब देवता जी लोग जाने लगे। बाबा जहां बैठे थे उनके ऊपर से सब वाहन चढ़ चढ़ के जाने लगे बाबा को जलाने के लिए। देखो तुम्हारी ही ससुराल में हम लोग जा रहे हैं और आपको निमंत्रण नहीं मिला। मैया भी सुनी। बाबा ने कहा देवी आपको कुछ पता है? बोले नहीं। आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण मिला है, लेकिन हमें और आपको नहीं बुलाया गया। मैया ने कहा कि हमारे पिताजी इतने बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है भूल गए हो। बाबा ने कहा ऐसा नहीं। बोले स्वामी आप ही तो कहते हो कि 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। आप ही लोग कहते हो,
आप ही कहते हो कि 3 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां? कहां कहां? भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। तदपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए। और जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए? कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इन 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारी बहन अगर मेरे घर पे आए और हमारे घर में 2 बच्चे हैं और खाली हाथ आ जाए तो कैसा लगेगा? बच्चे क्या सोचेंगे कि बुआ आई खाली हाथ चली आई, कुछ ले करके नहीं आएगी। गुरु के यहाँ जाइए तो गुरु की भी इच्छा होती है कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य आ रहा है, कुछ न कुछ ले करके आएगा। और वहां छुच्छ पैलगी जीवझन, वहां खाली हाथ पहुंच जाओ तो गुरु भी देख करके समझ जाएंगे कि बारे चेला, चाहिए संसार का पूरी माया, और दान करने की बारी आई तो घर में कुछ नहीं रही माया, सब खाली है। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं बताने का अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन निवेदन जरूर करूंगा। क्या? भगवंत कथा न रुचे जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती, शास्त्र की बात सबको अच्छी नहीं लगती, और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। बताइए क्या समय आ गया है? भगवान की कथा जहां होती है, जहां राम नाम का चर्चा होता है, वहां गिने चुने लोग जाते हैं, और जहां अधर्म की बात होती है, आप गौर करिए, इसी ग्राउंड में स्टेज लग जाए और अश्लीलता का प्रोग्राम कर दिया जाए तो ये पंडाल खाली नहीं रहेगा, ये जगह खाली नहीं रह जाएगी। सत्य कह रहा हूं तो ताली बजाओ जरा। आप लोग तो ऐसे सुस्त बैठो जैसे खा करके ही नहीं आ रहे हैं। मैं सत्य कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, कम से कम ताली बजा करके तो बता दो कि हाँ गुरु जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। और भगवान की कथा देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक कई जन्मों का जब पूर्ण उदय होता है तो भगवान के नाम का आवाज हमारे कानों में सुनाई देती है, अन्यथा सुनाई देने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सती जी को यहां भी बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन सती जी मानी नहीं, गई। देखिए, आप कहीं जाइए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी औरत, कोई भी माता, कोई भी बहन अगर आपको बहुत मुस्कुरा करके मिल जाए तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। सती जी गई, दक्ष ने पहले मना करके रख दिया था कि
कि अगर सती जी आएंगी तो उनसे कोई बात और नहीं करेगा, उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। गई तो वहां हुआ क्या, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहन आई, आई तो किस रूप में आई आप भी आ गई। आइए 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 आइए। आपके घर पे अगर कोई आता है उसको आप कैसे कहोगे, आइए आइए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, बैठिए आइए आइए आइए, कैसे आना, आइए आइए। तो समझ जाइए कुछ स्थान पर कुछ न कुछ दाल में काला है। प्रेम हृदय से होना चाहिए यहां से, और इस संसार में कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन मेरी मैया मेरा साथ देने के लिए सदैव तत्पर है। सागर भले ही मिली एक माता, सागर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब जग दारुण दुख नाना, जब दुख दारुण दुख नाना, सबसे कटे। वहां कौन प्रेम से मिला, माँ तो माँ होती है, कितना भी पुत्र लायक हो या नालायक हो, माँ कभी अपने मुख से अपने पुत्र के लिए श्राप नहीं छोड़ती। ये है माँ की ममता। हमारा संसार में इस लोक में कोई साथ नहीं देगा, लेकिन मेरी माँ मेरा साथ जरूर देगी। माँ से बढ़ करके इस संसार में कोई नाता नहीं है। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मेरा साथ देने के लिए मेरी माँ प्रयागराज से चल करके मेरे सम्मुख बैठी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है ओ माँ, दुखन लागी माँ मेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ मेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जगी सारी रतियाँ, मेरे लिए सारी रतियाँ। मेरी इंडिया पे अपने इंडिया तो बार
तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भैया सती से कौन मिला? माँ मिली। माँ ने हाल चाल पूछा और बेटी को बैठाया। बेटी का मायका तब तक है जब तक माता और पिता है। माता पिता के न रहने के बाद मायके में आव का अधिकार समाप्त हो जाता है। फिर हमारे आपके विचारों के ऊपर रिश्ता चलता है। सत्य है कि असत्य है? ऐसे 100 में 1-2 होंगे जो सम्मान करते हैं, नहीं तो 2 दिन के लिए बुलाएंगे और बोलेंगे कि जय श्री राम। सती गई। सती के बार बार मना करने के बाद कहीं मानी, वहां अपमानित होना पड़ा। और हाल चाल होने के बाद सती मैया ने कहा कि मैया, पिताजी इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, जरा मैं इसकी परिक्रमा करके आती हूँ। मैया गई परिक्रमा करने, तो उसमें ब्रह्मा का स्थान दिया गया, विष्णु का स्थान दिया गया, इंद्र का स्थान दिया गया, यानी कि सभी देवी देवताओं का स्थान दिया गया। लेकिन मेरे बाबा का स्थान कहीं दिखा नहीं। इतना देखते तो मां क्रोध से लाल हो गई। मैया ने कहा, इस मेरे दुष्ट पिता ने जो मेरे पति शिव शंकर का, जो तीनों लोकों का मालिक है, उसका अपमान किया है। यह बचने वाला नहीं है। इसको संसार में कोई बचा नहीं सकता। मैया क्रोध से लाल हो गई। देखिए, जब यज्ञ हो रहा था तो उसमें कुछ लोग आपके बहुत परम हितैषी हो जाते हैं। कोई भी कार्य करिए तो आपके बहुत हितैषी बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं? उनकी चापलूसी चलनी चाहिए, उनकी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। वो आपके पीछे देखिए, आपके मुख पे जो आपकी प्रशंसा करे, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। और बुराई किसकी होती है? जिसमें अच्छाई होती है। बुराई किसकी होगी? किसकी होगी भैया बताओ? जिसमें अच्छाई होगी उसी की तो बुराई होगी। जिसमें बुराई ही बुराई है, उसकी बुराई कौन करने जाएगा? है किसी की हिम्मत? एक साधु
और एक क्रिमिनल में अंतर है कि नहीं है? साधु को जो पहुंचेगा वही कॉलर पकड़ करके घुमा देगा, और जरा उसके पास जाओ, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष लगता उगता नहीं। मैया क्रोध से लाल हो जाती और लगी पूरे यज्ञ को विध्वंस कर। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, ओ भगवान सब गाओ, भगवान सब गाओ। संत शंभु की पति अखवादा, सुनिए जहाँ तायत मर जाला, जीव तो सारे श्रवण मोदिनत चलिए पराए, श्रवण मोदिनत चलिए पराए, श्रवण मोदिनत चलिए पराए, श्रवण मोदिनत चलिए देखिए, संत कहते हैं, बाबा कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि जिस सभा में संत की, शंभु की और गुरु की निंदा हो, उस सभा में अगर आपके अंदर क्षमता है तो उस जीव को काट देना चाहिए जो इन तीनों की निंदा करे। किनकी किनकी? भगवान की निंदा, गुरु की निंदा और संत की निंदा। अगर हमारे अंदर क्षमता है तो उसकी जीवा काट दे, नहीं तो हमको कान बंद करके उस स्थान से उठ जाना चाहिए। सती क्रोध से लाल होती है और अपने दाहिने हाथों से भगवान को याद करके और उसी कुंड में अपने आप को समाप्त कर दे। सती मरते हरि शरण बरमागा, सती मरते हरि शरण बरमागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया मरते मरते भगवान से कौन सा बना? हे प्रभु, अब जब मैं आऊं आपकी ही अर्धांगिनी बन करके, सती जी का भगवान ने कहा तथा सती जी का पुनर्जन्म होता है किसके यहाँ? हिमांचल जी के यहाँ। अब आज समय हो चुका है, नहीं तो आज भगवान शिव का विवाह का हमने कल आप लोगों को बताया था। तो आप लोग जल्दी आएंगे तब मजा आएगा,
तब कथा सुनने में भी मजा आएगा, सुनाने में भी। क्योंकि हम भी फाउंडेशन में हैं, नियम का कानून को हम आप नहीं तोड़ सकते। तो कल आप लोग थोड़ा जल्दी आइए, 6 बजे तक आइए। कल भगवान भोले का विवाह और राम जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल आप लोग जल्दी से आइए, 6 बजे तक आप लोग आ जाइए। कल मैं 6 बजे आप लोगों को व्यासपीठ पे मिलूंगा। मैं आप लोगों की वजह से थोड़ा विलंब से आता हूं कि आप लोग आ जाओ तब मैं आऊं, क्योंकि वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, करने वाले से बढ़िया कराने वाला होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार इस हरिनाथ सेवा समिति के जितने भी सदस्यगण हैं उनके लिए ताली बजा दीजिए। समय का अभाव है और अब आरती का समय हो गया है, और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप जितने लोग आते हैं भगवान की आरती लीजिए, और बिना प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। हम कहीं पूजा पाठ में जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं? हाँ, पूरे यज्ञ का पूर्ण क्या है, फल क्या है? चरणामृत। भगवान के चरण के अमृत को जब हम पान करते हैं तो हमारा तन मन सब शुद्ध हो जाता है। तो मेरे साथ 2 मिनट संकीर्तन करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, भवनय मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, देशनाथ मम नाथ पुरारी, देशनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। एक चौपाई आप लोग अपने जीवन में सदैव बोलते रहिएगा। कौन सा? अब प्रभु के पास करहूँ यही भाते, अब प्रभु के पास करहूँ यही भाते, सब तज भजन करहूँ दिन राते, सब तज भजन करहूँ दिन राते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव यतना, उमा कहूँ मैं अनुभव यतना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी संकीर्तन के साथ आज कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल आप लोगों से निवेदन है कि समय से आइए 6 बजे तक। थोड़ा 9 दिन भोजन जल्दी बना लीजिए। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की व्यवस्था है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, कथा भी सुनना है।
तो थोड़ा ऐसा आइटम बनाइए कि जो शाम को खराब ना हो। रोटी बना लीजिए, जाने के बाद सब्जी बना देंगी, बस फट से काम हो जाएगा। एक काम करके आइए, रोटी खराब होने वाली नहीं। देखिए अभी हमारे एक